हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें कोण और कोणों के प्रकार के बारे में समझाऊंगा। कोण क्या होते हैं? तो सबसे पहले है कोण क्या होता है। कोण कोण क्या होते हैं? जब कोई भी दो रेखाएं जब आपस में आकर मिलती हैं तो उनके बीच का जो होता है उसे कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा ये है और एक दूसरी रेखा ये आ रही, ये दोनों रेखाएं ए पर मिलती हैं तो इनके बीच का जो ये है ये कहलाता है कोण। और इसे बोलते हैं हम भुजा और ये कहलाता है हमारा शीर्ष। अब इसी के आधार पर कोणों के प्रकार, कोण के प्रकार, तो कोण के 6 प्रकार होते हैं। कोण 6 प्रकार के होते हैं। पहला कोण होता है न्यून कोण। न्यून कोण न्यून कोण क्या होता है बच्चों? जो कोण 0 से लेकर 60 के, जो कोण 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसे हम कहते हैं न्यून कोण। उसे न्यून कोण कहते हैं। तो पहला कोण हो गया न्यून कोण। दूसरा होता है समकोण। समकोण जो 90 डिग्री का होता है। तीसरा होता है अधिक कोण। अधिक कोण जो 90 और 180 के बीच का कोण होता है, के बीच का कोण। चौथा होता है ऋजु कोण या सरल कोण। सरल कोण जो 180 अंश का होता है। और पांचवा होता है बृहत कोण जो 180 से लेकर 360 के बीच होता है, के बीच होता है। और छठा कोण होता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण जो 360 डिग्री का होता है। अब इनको हम डायग्राम से समझाते हैं आपको कौन सा कोण कैसे बनता है। सबसे पहले जो कोण है वो है न्यून कोण। इसको समझते हैं। न्यून कोण, न्यून कोण वो होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। यानी कि इस जो कोण 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा उसे कहेंगे हम न्यून कोण। और इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से ये जो कोण है थीटा, ये है हमारा न्यून कोण। ये ए है, ये बी और ये सी। जो कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। दूसरा जो कोण होता है वो है समकोण। समकोण वो होता है जो 90 डिग्री का कोण होता है, जो 90 डिग्री का होता है। और इसका जो डायग्राम बनता है वो बिल्कुल सीधा ऐसे बनेगा। और इसको सिंबल से दिखाते हैं ऐसे। ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण है। ये ए है, ये बी और ये सी। तीसरा जो प्रकार है कोण का वो है अधिक कोण। अधिक
कोण जो 90 डिग्री से तो ज्यादा होता है और 180 अंश से छोटा होता है, वो होता है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण का जो डायग्राम है वो इस प्रकार से बनेगा। ये थीटा है, मान लो 120 अंश है, ये ए बी सी, तो ये जो 120 अंश है 90 से ज्यादा है और 180 अंश से छोटा है, इसलिए ये अधिक कोण होगा। चौथा जो इसी का प्रकार होता है वो होता है सरल कोण। सरल कोण ये होता है 180 डिग्री का। ये हमारे पास बिंदु है, एक किरण हमारी ये है और दूसरी किरण हमारी ये है, ये ए है शीर्ष, ये बी और ये सी। ये जो कोण बना ये है 180 डिग्री का और इस कोण का नाम है सरल कोण। और जो पांचवा कोण होता है वो होता है बृहद कोण। बृहद कोण जिसका जो मान होता है वो 180 अंश से तो ज्यादा होता है और 360 अंश से छोटा होता है। और जो इसका डायग्राम बनता है इस प्रकार से बनेगा। ये बिंदु हमारे पास, एक किरण ये है और दूसरी किरण जो ये है, ये जो बना हुआ है ये है हमारे पास बृहद कोण। ये ए बी और ये सी, जो एंगल जो सी है, कोण सी ही बृहद कोण होता है। इसके बाद से छठा है हमारे पास संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण जो होता है वो होता है 360 डिग्री का जो कोण होता है वो संपूर्ण कोण होता है। और ये इस प्रकार से बनेगा, एक हमारे पास ये बिंदु और ऐसे घूमकर यहीं आ जाओ, ये होता है हमारे पास संपूर्ण कोण 360 डिग्री। थैंक यू।